सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, लगातार भारत में मुस्लिम दुश्मनी जारी है। दिल्ली के छतरपुर में मज़ार की दीवार ढा दी गई तो मेंबर पार्लियामेंट जो एसपी के हैं, बर्क़ पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, और मौलाना इस वक्त सज्जाद नोमानी साहब को लेकर के मीडिया में जो बवाल मचा हुआ है उस पर भी बात होगी। तो शरीक हयात को बचाने के लिए शोहर का दिलेराना मुजाहरा, उधर आज़म खान की बर्रियत के लिए दायर की गई अर्ज़ी भी अदालत से खारिज कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी गुफ्तगू होगी, और अफ़गानिस्तान के हिंदू और सिखों का हिंदुस्तान में खैर मकदम है कहकर के किसने बयान जारी किया है। तो बैरून मुल्क फंसे तारिकीन वतन के इक़ामा और वीज़ों में 30 सितंबर तक मुफ्त तोसी दिए जाने की भी खबरें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें रखता हूँ आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक मज़ार की दीवार को मुनहदिम किए जाने के सिलसिले में। मुल्क की राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में CDR चौक के नज़दीक मज़ार की दीवार को मुनहदिम करने के इल्ज़ाम में मंगल को 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन की शनाख्त मगरबी दिल्ली के बसाई दारापुर के रिहायशी रंजीत और कंशक के तौर पर हुई है। दोनों की उम्र तकरीबन 20 साल है। खबर रसा एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल कुमार ठाकर ने कहा कि हमें PCR पर तकरीबन सुबह 5:40 पर इत्तला मिली कि कुछ लोग CDR चौक के नज़दीक मज़ार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वहां पहुंची तो अफसरान ने देखा कि कुछ लोग मज़ार की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत और कंशक नामी नौजवानों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि जुलाई में इसी इलाके में खातून के एक मज़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने के मुबैना वीडियो सामने आए थी, जिसमें दावा किया था कि उसने मज़ार आमदोरफ्त को मुतासिर कर रखा है। खातून के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तीश के दौरान दोनों मुलज़िमीन ने इंकशाफ किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून की मुबैना वीडियो देखा और उससे मुतासिर हुए। उन्होंने CDR चौक जाने और मज़ार को मुनहदिम करने का फैसला किया। पुलिस ने कहा कि दोनों को ताज़रात हिंद की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया, मज़ार को ढांप दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है इस वक्त हिंदुत्व गुंडे लगातार और अलैलान कानून को अपने हाथ में लेकर के एक मखसूस धर्म के लोगों को उकसाने के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए, उनके एहसासात और जज्बात के साथ खेलने के लिए मज़ारों को गिराना, मंदिरों और मसाजिद वगैरह को निशाना बनाने का इस सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए तालिबान पर आप कुछ बोलते हैं तो आप भारत में हैं। अब आप तालिबान के कब्ज़े को लेकर के आपके एहसासात क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन भारत में और पूरी दुनिया में इस वक्त तालिबान की जो तस्वीर पेश की गई है गुज़िश्ता 20 सालों से, उस तस्वीर के सामने आप जो भी कहते हैं उसको देशद्रोही ही के ज़िम्न में लिया जा रहा है। बिलखुसूस भारत में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ ने अपने एक बयान में तालिबान का मुवाजना मुजाहिदीन आज़ादी से किया, जिसके बाद उनके खिलाफ संभल में देशद्रोह, मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज हो गया। संभल सदर कोतवाली में ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 295A, 124A, 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल से SP के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ ने कहा था कि तालिबान अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अफ़गान लोग उसकी क़यादत में आज़ादी चाहते हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के साथ बातचीत में तालिबान की हिमायत में आए बर्क़ ने कहा था कि जब भारत बरतानवी राज के तहत था, हमारा मुल्क आज़ादी के लिए लड़ा था। अब तालिबान अपने मुल्क को आज़ाद और चलाना चाहते हैं, और तालिबान वो क़ुव्वत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत ममालिक को अपने मुल्क में आबाद नहीं होने दिया। वाज़ेह है, शफीकुर रहमान बर्क़ के बयान के बाद मुखालिफ पार्टियों के लोग उनकी ज़बरदस्त तनकीद कर रहे थे और BJP ने तो उनसे माफ़ी मांगने तक का भी मुतालबा किया। और ABP न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक संभल के SP ने यह भी बताया कि हमें शिकायत मौसूल हुई है कि रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ ने तालिबान का मुवाजना मुजाहिदीन आज़ादी से किया और ऐसे बयान मुल्क दुश्मनी के दायरे में आते हैं।
इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 2 और लोगों ने फेसबुक एक वीडियो में ऐसी ही बात कही है, इसलिए उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मैं नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अगर आप किसी भी मरहले के साथ किसी भी तरह से कोई भी दलील देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनकी जहनों में नफ़रत है वो आपकी बातों को और आपके हिस्सात को समझने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर अपने जज्बात को काबू में रखते हुए खामोशी इख्तियार करना बेहतर होता है, इसलिए कि इस वक्त हालात कुछ इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देते। यही वजह है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का तालिबान को जो सलाम पेश करने की जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से मीडिया ने जिस तरह से पूरे मुसलमानों को घेरे में ले रखा है, और बिलखुसूस हिंदुत्व और भगवा गिरेगिट का आज का मीडिया जो देख रहे होंगे आप सुबह से शाम तक, आज मौलाना की तस्वीर दिखा करके और तालिबान की अलग तस्वीर दिखा करके जिस अंदाज़ में पेश करने की कोशिश कर रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद तो पूरी दुनिया में हलचल है। इसके साथ साथ चीन, पाकिस्तान, रूस ने तालिबान की हिमायत की है। अब भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम मसलह बोर्ड के साबिक़ तर्जुमान मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी तालिबान की हिमायत में जो बयान दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम मसलह बोर्ड से जोड़ करके उसको जो है अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है यहाँ का हिंदुत्व मीडिया और भगवा मीडिया और जो भी आप कह सकते हैं यहाँ की मीडिया के लिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मौलाना ने तालिबान को सलाम पेश करता हूँ इन अल्फाज का दोहराया था। तालिबान ने पूरी दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों को शिकस्त दी। इन नौजवानों ने काबुल की ज़मीन को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस तरह उन्होंने बयान देने के बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, अलग अलग उस पर सुर्खियाँ भी बदी थी और सोशल मीडिया में तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी किया गया था। उसके बाद से ही जाहिर सी बात है कि जो है लगातार जो है अब मौलाना के पीछे, इससे पहले भी मौलाना के कुछ बयानात को लेकर के मीडिया हमेशा से नफरत फैलाता रहा है, अब वो उसी जो है किरदार पर वापस आया है। मौलाना की तस्वीर और तालिबान की अलग तरह की तस्वीर पेश करके पूरे मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को घेरने की, उलमा इकराम को घेरने की कोशिश कर रहा है और साथ ही मुस्लिम मसलह बोर्ड को भी इसी मातहत में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है और लोगों की और भारतीयों की जहनसाजी कर रहा है मीडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है आज़म खान की सिलसिले में आज़म खान की बर्रियत को लेकर के जो अर्जी अदालत में दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के लीडर उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक़ वज़ीर आज़म खान को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब रामपुर की MP MLA कोर्ट ने उनकी बर्रियत के लिए दायर की गई अर्जी को खारिज किया। एक शख्स की 2 असनाद पैदाइश हासिल करने से मुतल्लिक़ इस मामले आज से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज़म खान उनकी अहलिया तज़ीन फ़ातिमा बेटे अब्दुल्ला आज़म के ख़िलाफ़ दफ़ात 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। BJP लीडर आकाश सक्सेना ने आज़म खान उनके बेटे और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि तज़ीन फ़ातिमा को अदालत में पेश होना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता हफ़्ते आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त राहत मिली थी जब अदालत उज़्मा ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की दरख्वास्त ज़मानत पासपोर्ट पैन कार्ड में गड़बड़ी से वाबस्ता मामले में मंजूर कर ली थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद से एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई और उसमें एक बीवी को शोहर की जानिब से बचाना। रियासत में गुज़िश्ता 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई अजला में नाले बह रहे हैं और अवाम मुख्तलिफ मसाइल से भी दो चार है। सैलाब में फंस जाने वाले खातून को बचाने के लिए उसके शोहर ने दिलेराना मुजाहिरा भी किया और सैलाब के पानी की परवाह किए बगैर पानी से अपने शरीक हयात को बचाया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है। ज़िला महबूब नगर के कड्डूर एजेंसी इलाके में वाक़ बेटुआ गाँव में ये वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही इस खातून किशोर ने अपने शरीक हयात को बचाने के लिए सैलाब की परवाह किए बगैर दिलाराना मुजाहिरा किया और इसी की मदद से अपनी शरीक हयात को किनारे पर भी पहुंचा। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है। मखबे आम का मानना है कि जब भी बारिश होती है हमेशा सैलाब आ जाता है और आवाम मसाइल से दो चार हो जाते हैं। आवाम ने पानी की इस मसले से निजात दिलाने के लिए हुकूमत से और वारी पार्ले में ब्रिज तामीर करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता साल भी आप हैदराबाद के हालात को जान सकते हैं, किस तरह मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद वहाँ की ज़िंदगी अजीरन बन गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे और कई लोग कई महीनों तक जो है वो टेंट में और कैंप में रहने पर मजबूर हुए थे। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अब पहली मरतबा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आइए देखते हैं कि उसमें तालिबान ने क्या कहा था। अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद तालिबान लीडरों के ज़रिए लगातार ऐसे बयान दिए जिसमें किसी भी सरकारी मुलाजिम या दूसरे ममालिक के शहरियों को नुकसान ना पहुँचाए जाने की बात कही जा रही है। इस दरमियान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दुनिया के सामने अपनी तरजीहात और अपनी बातों को रखा है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भरोसा दिलाया है कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी सिफारतखाना या इदारे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मानना है कि तालिबान हुकूमत को बैनुल अक़वामी तबक़े की तरफ से मंजूरी दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता औक़ात में उनसे जिसने भी जंग की उनको तालिबान ने माफ़ कर दिया, अब सभी लोग महफूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीहुल्लाह ने यह भी कहा कि तालिबान अब किसी से बदला नहीं लेगा। पड़ोसी ममालिक को हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बैनुल अक़वामी तक़वा हमको कबूल करेगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हम लोग काबुल में भगदड़ का माहौल नहीं चाहते, इसलिए काबुल के बाहर रुक गए थे। फिर बग़ैर तशद्दुद के इक़्तिदार की मुंतकिली हुई। गुज़िश्ता हुकूमत नाअहल थी, वो सिक्योरिटी तक नहीं दे सकती थी। हम सभी गैर मुल्की इदारों की सिक्योरिटी देंगे। हम अफ़गानिस्तान से बाहर या अंदर किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। ये वाज़ेह पैगाम आया था कल कि जो है किसी भी तरह से जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो उसूल है उसको तालिबान ने कबूल करने की बात कही है। तो अब देखना यह है कि आगे किस तरह की जो है तालिबान यहाँ पर हुकूमत कायम करते हैं, शरीयत के एतबार से और खिलाफत के नाम से किस तरह की जो है बातें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, वहीं पर अफ़गानिस्तान के हिंदू और सिखों का हिंदुस्तान में खैर मक़दम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के लगातार तनकीद भी हो रही है कि इसमें हिंदू और सिख दोनों का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो मुसलमान अगर आना चाहते तो उनका क्या होगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि अफ़गानिस्तान की हिंदू और सिख बरादरी को भारत आने में हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, हम अफ़गान सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों से मुसलसल राब्ते में हैं और अगर वो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं हम उन्हें भारत लाने में हर मुमकिन मदद करेगी। भारतीय तर्जुमान का मानना था कि पीर के रोज़ काबुल से कमर्शियल परवाज़ों की रवानगी मुअत्तल हो जाने की वजह से भारतीय शहरियों को अफ़गानिस्तान से भारत लाने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। हम कमर्शियल परवाज़ें बहाल हो जाने के मुंतज़िर हैं ताकि भारतीय शहरों को वहाँ से लाने का काम दोबारा शुरू कर सकें। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इसमें सिर्फ दो मज़हब के नामों का नाम लेने की वजह से इस वक्त भारत के इस बयान को लेकर के तनकीद की जा रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।